साथियों, कैसे हैं आप सबको नमस्कार, प्यार, दुलार। आमने सामने का फिर से खुल गया द्वार। कैसा है आज का आपका दिन और क्या है आपका विचार? क्या सुनेंगे? कोई नोक-झोंक, तेज तर्रार या कहानी, कविता, गाना, खेल? कोई भी चीजें चुन लीजिए। चार। आज हम दिल खोल के आपके सामने आए हैं और आपके लिए ढेरों कुछ लेकर आए हैं। तो चार चीजें आप बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? जो आप कहेंगे आपके सामने पेश हो जाएगा। हाँ, क्या कहानी? चलिए ठीक है। कविता? कौन कोई गाना कह रहा है और कोई पहेली भी कह रहा है, कोई खेल भी कह रहा है। पांच चीजें, हम पांच को चार में कर देंगे। ठीक है। तो हमारा पहले कहानी भी होगी, हमारी पहेली भी होगी, हमारी कविता भी होगी, हमारा गीत भी होगा और गीत के अंदर ही छुपा होगा खेल भी। उसको आप खेल के रूप में भी खेल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले कहाँ से? खोलते हैं अक्ल का बंद ताला और आपके सामने पेश करती हूँ पहेली। आपकी सहेली। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि बिन पानी भोजन के दिन दिन, बिन पानी भोजन के दिन दिन मरु में चलता जाता है, मरुथल का जहाज कहलाता, मीलों दौड़ लगाता है। मरुथल का जहाज कहलाता, मीलों दौड़ लगाता है। बालू में मीलों दौड़ने वाला कौन है भाई? ऊंट। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो भाई ये पहेली तो पहचान ही गए आपने, पहचान ली आपने। और अगली पहेली जो है थोड़ी सी अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है, वो भी आपके सामने रखती हूँ। आपको पहचानना है मैं कौन हूं। ठीक है। मेरी पतली पतली टांगे हैं और लंबी सी गर्दन है, लेकिन मैं जिराफ नहीं हूं। मेरा भारी शरीर है, बड़ा शरीर है, पुछल्ली सी छोटी सी पूंछ है, लेकिन मैं हाथी भी नहीं हूं। मेरे पेट में थैली है, पर मैं कंगारू नहीं हूं। मैं बोझा ढोता हूं, ढेरों बोझा ढोता हूं, थकता नहीं हूं, पर मैं खच्चर या गधा भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? हाँ, मैं हूं ऊंट। ऊंट रे ऊंट। तो भाई आज की हमारी जो वार्ता है, आज की हमारी बातचीत है, वो किस पर होगी? ऊंट रे ऊंट पानी पी ले रे दो घूंट। और ऊंट रे ऊंट पानी पी ले रे दो घूंट की वार्ता आगे चलाते हैं और आपको ले चलते हैं एक ऊंट के पास। मीलों सफर करके वापस आया था, थका मादा था और उसके बाद प्यासा था और उसे दिखाई पड़ी एक नदी और उसने सोचा बुझा ले अपनी प्यास और पहुंच गया नदी के पास। नदी में झांककर उसने अपना सिर झुकाया, जैसे गर्दन झुकाई पानी पीने के लिए, तो उसे क्या नजर आई? अपनी परछाई, अपनी छवि, अपनी सूरत। अरे, अपनी सूरत देख के तो वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, हैरान रह गया। मैं ऐसा दिखता हूं? मैं इतना ऊटपटांग हूं? मैं इतना बदसूरत हूं? मेरी सूरत में इस तरह से, इस प्रकार के अलग अलग तरह के सारे भरे हुए अजूबे। अपने होठ देखे, लटकते हुए होठ, जबड़ा, इतना अजीबोगरीब सा, दांत बड़े बड़े, नथुने बिल्कुल बड़े बड़े फैले हुए, लुढ़के हुए, आंखें तीन तीन परतों वाली आंखें। और शक्ल देखी तो वो बहुत दुखी हुआ और उसने पीछे घूमकर देखा अपनी गर्दन, लंबी सी अजीबोगरीब सी गर्दन, पतली पतली टांगे, उछली सी पूंछ और रंग बिल्कुल मटमैला, जिसपे छोटे 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 रोए। इतना खराब लग रहा हूं मैं, इतना बुरा लगता हूं मैं, मुझे कौन देखेगा? कौन मुझसे प्यार करेगा? मेरे कोई पास भी नहीं फटकेगा। उदास हो गया और उदास होके सोचने लगा। क्या सोचा उसने? लगा सोचने ऊंट एक दिन, शब्द बना क्यों ऊंट पटांग। लगा सोचने ऊंट एक दिन, शब्द बना क्यों ऊंट पटांग। हेठी करने को ऊंटों की या कि खींचने उनकी टांग, हेठी करने की ऊंटों की या कि खींचने उनकी टांग। और ऊंट ने सोचा, टांगे तो मेरी पहले ही खींची हुई है भाई, क्या टांगे खींचोगे? टांग खींचना एक मुहावरा होता है जिसका मतलब किसी को चढ़ाना और किसी की मजाक उड़ाना, किसी की खामी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर उसकी हंसी उड़ाना। तो ऊंट ने सोचा, मैं तो खुद ही, मेरी टांगे वैसे ही इतनी लंबी सारी हैं, इतनी इतनी बड़ी हैं, क्या मेरी टांग की खिंचाई होगी?
ऊट पटांग शब्द जरूर मुझे दिमाग में रख के मेरा नाम ऊट रखा गया है, क्योंकि ऊट पटांग का पहला ऊट होता है। तो जरूर मेरी सूरत को देख के, मेरी सीरत को देख के, मेरी अजीबोगरीब शक्ल को देख के मेरा नाम रख दिया गया है ऊट पटांग। और वो क्या हो गया, वो एकदम से उदास हो गया, बहुत उदास हो गया। और उसके बाद वो सोचने लगा कि वो क्या करे, क्या करे, मैं कैसे अपनी सूरत को ठीक कर पाऊं, क्या करूं। इतनी लंबी सी टांगे, अजीबोगरीब सी दो दो एड़ियों वाली पाँव, और उसके बाद सारे बदन में रोए 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 से, और उसके अलावा एक पीठ पर कमी होने के लिए दे दिया गया है एक कुबड़। मैं कैसे इस कुबड़ को हटाऊं, ये तो सबसे बड़ा बदसूरती का कारण है। ये सोच के ऊँट परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या करे। और उसके बाद वो धम्म से जमीन में बैठ गया और क्या करने लगा, भारी मन से बैठ गया तब, भारी मन से बैठ गया तब, धरती पर वह ऊंट बिचारा, नहीं सूझता था कुछ हल उसको, नहीं सूझता था हल उसको, नहीं दिखता था कुछ चारा, नहीं दिखता था कुछ चारा। साथियों, उदास ऊंट बैठा हुआ था और निराश था, हताश था। तभी उसके कानों में मानो मिश्री सी पड़ी। ये गुड़ की डली कहां से आ गई? ये दो बच्चों की मीठी मीठी आवाजें उसके कानों में पड़ी। कौन थे ये? थे श्यामू और मीरा। मीरा ने कहा, देखो भैया देखो, बैठा ऊंट, ऐसा लगता है जैसे आधा हो, एक का आधा हो गया हो। श्यामू भी हंसा, उसने कहा, चलो चलो बैठा है ऊंट, चलकर ऊंट पर बैठे और मामा हमें कराएगा सैर। मामा? मुझे मामा कहा? ऊंट चौंका। और श्यामू ने मीरा को समझाया, ये जो मामा का कुबड़ है ना, इसे पकड़कर बैठ जा आराम से। और दोनों बच्चे पकड़कर बैठ गए। फिर श्यामू ने कहा, इस कुबड़ को तू पकड़कर चढ़ने के लिए कोई वो मत मानना कि चढ़ने के लिए खास तौर पे बनाया गया। ये कुबड़ बड़े काम की चीज है, बेकार नहीं है। इस कुबड़ में ऊंट का सारा चर्बी जमा होती है, और जब वो कई दिनों तक खाना नहीं खाता, रेत में चलता है, बालू में मीलों तक आगे जाता है रेगिस्तान में, तब ये चर्बी ही उसकी ताकत का साधन बनती है। अच्छा, ऊंट ने समझा ये तो सच में काम की चीज है, और वो खुश हुआ और झटके से खड़ा हुआ, और राधा ताली बजाकर बोली, मामा खड़ा हो गया, मामा खड़ा हो गया, मामा सैर कराएगा, मामा सैर कराएगा। श्यामू ने कहा, हाँ, इसकी पतली पतली लंबी लंबी टांगे जो हैं, जल्दी जल्दी चलने में इसको सहायता देती हैं, और इसके पाँव में दो पंजे और गद्दी लगी होती है, ताकि ये बालू में भी आराम से चल सके। तभी तो इसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं ऊंट को। अच्छा, और उसके बाद श्यामू ने कहा कि देख, इसके शरीर पे छोटे 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 रोए हैं। ये क्या करते हैं? ये रोए उसको गर्मी से बचाते हैं, और ऊंट को पसीना भी नहीं आता। अच्छा, पसीना भी नहीं आता? हाँ, इसे गर्मी महसूस नहीं हो पाती इसीलिए। और इसके जो बड़े बड़े जबड़े दिख रहे हैं, इसके नथुरे दिख रहे हैं, ये पता है जबड़े इससे खा सकता है। इस रेगिस्तान में खाने को कुछ साधन तो है नहीं, पेड़ पौधे घास पात तो मिलती नहीं, कांटे, कैक्टस के कांटे भी खा जाता है। हाँ, और इसके अलावा इसके जो नथुने हैं, फैले फैले दिखते हैं, चौड़े चौड़े। धूल भरी आंधियां आती है, जब रेत की आंधी आती है जब रेगिस्तान में, तो नथुने मुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और पलकें तीन हैं, तीन पलकों से भी ये अपनी धूल का सामना करता है रेगिस्तान में, अपनी पलकों को गिराकर, और चलने में, इसे देखने में दिक्कत नहीं होती। ये इसकी एक एक अंग जो है सोच सोच कर गढ़ा हुआ है, निराला है अपना मूठ। अरे वाह, मामा तो निराला है। और मीरा ने कहा, मैं इसकी लगाम, इसकी नकेल घुमा रही हूं ना भैया, तो ये घूम जा रहा है। ये भी काम की बनी है, इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद समझ जाता है, खुद घूम जाता है। अरे वाह, मामा तो बिल्कुल बहुत ही कमाल की चीज है। और ये सुनते ही ऊंट ने लगाई दौड़, और दौड़ लगाई तो दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंसे और खूब खुश हुए।
अरे वाह, मामा ने तो आज कमाल कर दिया, हमें कैसी सैर करा दी और हमारी मौज आ गई, मौज आ गई, मौज आ गई। दोनों बच्चे खूब हंसे, खूब खुश हुए। और उनसे भी ज्यादा कौन खुश हुआ? उनसे भी ज्यादा खुश हुआ ऊंट। क्यों? क्योंकि उसकी सारी शंकाएं, सारी गलतफहमियां, सारी उसके अपने बारे में जो गलत बातें थी, वो सब बातें सही होके उसे लगी कि मेरा शरीर तो बहुत काम का है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। और श्यामू ने और बताया, उससे कहा कि ऊंट को राजस्थान में तो बहुत उसकी पूजा की जाती है, ये इतने काम का पशु है, ऊँटनी का दूध भी काम आता है, ऊंट बोझा भी ढोता है, ऊंट सवारी भी ले जाता है, ऊंट गाड़ी भी घुमाता है, और ऊंट जो है हर तरफ से बालू में चलकर मीलों लंबे रेगिस्तानों को लांघ जाता है। ऐसा है ऊंट। ऊंट अपने बारे में सारी बातें सुनकर सिर हिलाकर भागा। और मीरा ने क्या कहा? और मुझे तो वो ऊंट बहुत भाता है भैया, जब सजा धजा ऊंट हमारे गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाता है, शान बढ़ाता है, सैनिकों को ले जाता है उन जगहों में जहां कोई सवारी नहीं जा सकती, ऊंट लेके जाता है सैनिक। इतना वीर ऊंट है, इतना गंभीर ऊंट है, इतना शानदार ऊंट है, और इतना काम का है ऊंट। तो श्यामू ने कहा, हाँ, जो काम का होता है वो ही सबसे अच्छा होता है। शरीर के सारे अंग कैसे भी हों और नाम ऊंट हो, लेकिन ऊंट ऊंट पटांग नहीं होता। ऊंट तो बहुत उपयोगी होता है और हमारे सबका चहेता है। ऊंट ने सुना और वो एक टीले के पास आकर खड़ा हुआ, और श्यामू और मीरा दोनों उस टीले में उतर गए, और दोनों ने ऊंट को खूब धन्यवाद दिया, हाथ हिला हिला के, हाथ हिला हिला के। और ऊंट भी झूमता 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 आने लगा। और मीरा और श्यामू चिल्लाए, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले ना दो घूंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले ना दो घूंट। ऊंट मनी मन मुस्कुराया और वो कहते जा रहे थे, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, खाता कांटे ठूंठ, पानी पी ले रे दो घूंट, खाता कांटे ठूंठ, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, गर्मी है न झूठ, पानी पी ले रे दो घूंट, गर्मी है न झूठ, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, कुबर से न रूठ, पानी पी ले रे दो घूंट, कुबर से न रूठ, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, बालू में है छूट, पानी पी ले रे दो घूंट, बालू में है छूट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, गद्दी वाले बूट, पानी पी ले रे दो घूंट, गद्दी वाले बूट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, छैला बनना लूट, पानी पी ले रे दो घूंट, छैला बनना लूट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट, ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट। ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट। तो ये था गाना ऊंट रे ऊंट, पानी पी ले रे दो घूंट। और ये कौन कह रहा था? श्यामू और मीरा। और ऊंट सुन रहा था, खुश हो रहा था। और इस गीत को आप खेल के रूप में खेल सकते हैं। कैसे? गोलाई में बच्चे जाएंगे, दौड़ेंगे, ऊंट रे ऊंट, ऊंट रे ऊंट सब बोलेंगे, और जहां जहां एक एक बात आती है, खाता काटे ठूंठ, या कुबड़ वाली जो है कुबड़ से न रूठ, या गद्दी वाले बूट, वहां पर एक एक बच्चा रुक कर अपनी बात कहेगा, और फिर आप गोलाई में ऊंट रे ऊंट करके दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी ऊंट के बारे में एक गीत, और इस गीत के साथ जुड़ा हुआ एक खेल। और आखिरी में आपको मैं एक कविता सुनाती हूँ, सारी बातों का निचोड़, ऊंट की हर चीज को जिसमें डाल दिया गया है, ऊंट की हर खूबी को। और हर खूबी जो है दिखलाती है, पहले शारीरिक उसकी जो है अवस्था बताती है कविता, कि किस प्रकार से उसका शरीर है, दिखने में लगता है कि बहुत ही अजीबो गरीब सी शक्ल है और पता नहीं कैसा है, लेकिन ऊंट कैसा है? फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, ऊंट पटांग बिल्कुल नहीं है,
तो कविता का शीर्षक है फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। ठीक है। लंबी गर्दन पतली टांग फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। लंबी गर्दन पतली टांग फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। लंबा मुंह है होठ बड़े, लंबा मुंह है होठ बड़े, और कांटे खाता खड़े खड़े। बड़े बड़े दोनों नथुनों को, नाक के जो नथुने हैं, बड़े बड़े दोनों नथुनों को बंद करे जब धूल उड़े, बंद करे जब धूल उड़े। पूछ पुछल्ली छुटके कान, पूछ पुछल्ली छुटके कान, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। रंग लगे मैला मटमैला, और होठ लटकते नथुना फैला। रंग लगे मैला मटमैला, होठ लटकते नथुना फैला। कुबड़ लगा पीठ पर उसके, कुबड़ लगा पीठ पर उसके, फिर भी समझे खुद को छैला। और 3 परत की पलके तान, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। तन पर बाल भरे हैं सारे, तन पर बाल भरे हैं सारे, गर्मी सहता रोम सहारे। रोम बाल को ही कहते हैं। तन पर बाल भरे हैं सारे, गर्मी सहता रोम सहारे। खाना पीना खुद में रखता, बीच मरुस्थल किसे पुकारे, बीच मरुस्थल किसे पुकारे। नहीं पसीने का है भान, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। गट 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 पानी पी जाता, ढेरों पानी पी जाता है। गट 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 पानी पी जाता, कई दिनों तक उसे चलाता। बिन भोजन पानी के कैसे, बिना रुके वो चलता जाता। बिन भोजन पानी के कैसे, बिना रुके वो चलता जाता। कुबड़ देता ऊर्जा दान, कुबड़ देता ऊर्जा दान, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। जिस मरुथल को देख झिझकते, जिस मरुस्थल को, बालू की जमीन को देखकर हमें झिझक होती, कैसे चलेंगे। जिस मरुथल को देख झिझकते, जिस बालू पर पांव धसकते, उस पर छैला दौड़ लगाता, उस पर छैला दौड़ लगाता। मीलों चलता हंसते हंसते, मीलों चलता हंसते हंसते। मरुथल को जाता है लांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। चाहे सूरत सीरत टेढ़ी, चाहे सूरत सीरत टेढ़ी, चाल ऊंट की आड़ी बेड़ी, चाल ऊंट की आड़ी बेड़ी। एक पांव में है 2 पंजे, और गद्दी वाली उसकी एड़ी। एक पांव में है 2 पंजे, गद्दी वाली उसकी एड़ी। अपने नक्शिक से अनजान, अपने नक्शिक से अनजान। ऊंट नहीं है ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग, फिर भी ऊंट न ऊंट पटांग। तो ये कविता थी कि ऊंट ऊंट पटांग नहीं है। उसका हर एक अंग जो है वो उसके हिसाब से है कि जिस स्थान पर वो रहता है। रेगिस्तान में वहां का जहाज कहलाता है, वहां के लोगों का सहारा है, आने जाने का वही साधन है, सैनिकों को सीमा पर वही पहुंचाता है। सारे अच्छे काम करने वाला ऊंट ऊंट पटांग तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि इंसान की जो पहचान है वो किससे होती है, उसके काम से होती है, उसकी उपयोगिता से होती है, उसके स्वभाव से होती है, और वो किस प्रकार से दूसरों की मदद करता है, इस बात से होती है। तो अपने नाम को सार्थक कैसे बना सकते हैं आप? अपने काम के द्वारा। तो काम का झंडा गाड़िए और अपना नाम ऊंचा कीजिए। इसी तरह बने रहिए खूब तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त। धन्यवाद। नमस्कार।